तो मूवी की शुरुआत में हम रणविजय को देखते हैं जो अपने पापा बलबीर सिंह के बर्थडे में आया हुआ है। वहीं पर हम उसके पूरे परिवार को भी देखते हैं, जहां उसका माँ बाप, दो बहनें, जिनमें से एक बहन की शादी हो गई थी और उसका पति भी वहीं पर था। रणविजय अपने पापा को पागलों की तरह प्यार करता था, यानी कि वो अपने पापा के प्यार में किसी भी हद से गुजर सकता था। वहीं पर बलबीर सिंह क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और एक बहुत बड़े कंपनी का मालिक था, तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता था रणविजय के साथ स्पेंड करने के लिए। इसीलिए बचपन से ही रणविजय अपने पापा के टाइम के लिए तरसता रहता है। अब हम एक सीन देखते हैं फ्लैशबैक में, जहां पर रणविजय की बहन को कॉलेज में कोई लड़का छेड़ता है और रैगिंग भी करता है। तो रणविजय कॉलेज में ही गन लेकर चला जाता है और उन लड़कों को धमका कर आ जाता है और उन्हें रास्ते में अपने कार से टक्कर भी मार देता है। इस बात से बलबीर सिंह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो रणविजय को मारता है और बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है बर्थडे के दिन, जहां पर रणविजय और बलबीर सिंह का एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जिस आर्ग्यूमेंट के दौरान बलबीर सिंह रणविजय को घर छोड़कर चले जाने को कहता है। इस बात से नाराज होकर रणविजय घर छोड़कर चला आता है और अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है और वो लोग यूएस में जाकर सेटल हो जाते हैं। अब कहानी डायरेक्ट 8 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां पर रणवीर कुछ लोगों के साथ एक ऑफिस के अंदर जाकर अपने ही जीजा का गला घोंटकर मर्डर कर देता है। यहाँ ये बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है ऑडियंस के लिए कि आखिरकार उसने अपने जीजा को क्यों मारा, और इसी बात को दिखाने के लिए हमें कहानी कुछ महीने पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर रणविजय यूएस में था और तभी उसे पता चलता है कि उसके पापा को गोली लग गया है। और ये बात सुनते ही वो यूएसए से डायरेक्ट इंडिया आ जाता है अपने पापा से मिलने के लिए। अब अपने पापा को उस हालत में देखकर रणविजय गुस्से से लाल हो जाता है और वो कसम खाता है कि जिसने भी उसके पापा के साथ ये हरकत की है वो उसे अपने हाथों से मारेगा। अगले सीन में हम देखते हैं रणविजय अपने गांव जाता है और अपने रिलेटिव्स के भाइयों को एकजुट करके उन लोगों से मदद मांगता है और उसका सभी भाई मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब रणविजय को लगता है कि उसके पापा के ऊपर दोबारा जानलेवा हमला हो सकता है और इसी डर से वो अपने पापा का एक बॉडी डबल लेकर आता है, जो दिखने में हूबहू उसके पापा जैसा ही, यानी कि बलबीर सिंह जैसा ही लग रहा था। और क्योंकि रणविजय को अब किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो इस बॉडी डबल के बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं बताता है। आखिरकार जैसा रणविजय को लगता है बिल्कुल वैसा ही होता है। एक दिन जब उसके पापा का बॉडी डबल कहीं बाहर जा रहा था, वहीं पर उसके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले सुबह जब बलबीर सिंह के मौत का सुनकर उसका जीजा खबर लेने के लिए आता है, तो वहाँ पर वो बलबीर सिंह को देखकर चौंक जाता है और वो किसी आदमी से फ़ोन पर बात करता है कि तुमने गलत आदमी को मारा है, बलबीर सिंह अभी जिंदा है। और ये बात रणविजय सुन लेता है। तभी वो समझ जाता है कि उसके पापा के ऊपर जानलेवा हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद ही के जीजा ने किया था और इसलिए वो अपने जीजा को मार डालता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है और हम देखते हैं रणविजय जो अपने भाइयों के साथ एक होटल में जाता है और वहाँ कुछ गन्स की टेस्टिंग करने लगता है, लेकिन वहीं पर उन लोगों के ऊपर बहुत सारे लोग एक साथ आकर हमला कर देते हैं। लेकिन रणविजय भी सबके साथ अकेले ही लड़ जाता है और सबको मार डालता है। लेकिन यहाँ पर उसको पता चलता है कि इन सब के पीछे किसी अबरार नाम के एक आदमी का हाथ है। अब इस लड़ाई में रणविजय को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आती है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके हार्ट में भी काफ़ी सारे दिक्कतें आने लगती है, जिस वजह से उसको हार्ट डोनर की ज़रूरत पड़ जाती है। आखिरकार उसे हार्ट डोनर मिल भी जाता है और वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन तभी उससे मिलने के लिए जोया नाम की एक लड़की आती है और वो कहती है कि जिसने रणविजय को हार्ट डोनेट किया है वो उसका मंगेतर था। जोया को देखते ही तुरंत रणविजय को उससे लगाव हो जाता है और वो जोया के साथ रहने के लिए आ जाता है। अब कुछ टाइम बीतता है और जोया को रणविजय से सच्चा वाला प्यार हो जाता है और इसीलिए जोया रणविजय के सामने सच्चाई उगल देती है कि उसने अब तक जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ था। एक्चुअली जिसने रणविजय को हार्ट डोनेट किया है वो तो उसे जानती भी नहीं है और यहीं पर वो किसी और मकसद से आई है ये भी बता देती है। अब जोया कहने लगती है कि उसे अबरार ने भेजा है।
एक्चुअली अबरार का 2 और भाई है, जिनमें से एक को तो विजय ने मार दिया है, लेकिन दूसरा अभी भी जिंदा है, जो अबरार का छोटा भाई है। और अबरार अपने छोटे भाई को सर्जरी करवा कर बिल्कुल रणविजय जैसा बना रहा है, और जोया को भी इसीलिए रणविजय के पास भेजा है ताकि रणविजय के साथ जोया बिजी रहे और रणविजय सारा टाइम जोया के साथ ही रहे। और इसी का फ़ायदा उठाकर अबरार का वो छोटा भाई, जो बिल्कुल रणविजय जैसा दिखता है, वो रणविजय बनकर उसके घर जाएगा और उसके पूरे फैमिली को मार देगा। और इसी के साथ अबरार का बदला भी पूरा होगा। और कहीं ना कहीं अबरार उसके पापा को भी जानता है, क्योंकि उसके पापा को अबरार चाचा चाचा कहकर बुलाता है। अब ये सब सुनकर रणविजय कहता है कि ये सब तो मैं पहले से ही जानता था, बस तुम्हारे मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। और ये सब जो इन दिनों तक मैं कर रहा था, ये सब कुछ नाटक था। मैं तुमसे रियल में प्यार नहीं करता हूँ। ये सुनकर जोया का दिल टूट जाता है, लेकिन रणविजय उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब हम देखते हैं रणविजय सीधा अपने दादा और पापा से बात करने के लिए आता है, जहाँ पर उसका दादा कहता है कि उसके दादा का 3 भाई था। उनमें से जो छोटा भाई था, उसके साथ मिलकर उसके दादा ने ये कंपनी स्टार्ट किया था, लेकिन उसका छोटा भाई एक नंबर का धोखेबाज था। और उसके धोखेधारी का पता चलने के बाद उसका दादा उसे कंपनी से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद उसका छोटा भाई अपना धर्म चेंज कर लेता है और कई सारे शादियां भी करता है और उसे कई सारे बच्चे भी होते हैं। इन सब के बावजूद वो डिप्रेशन में चला जाता है और एट लास्ट सुसाइड कर लेता है। अब उसके मरने के बाद उसका बेटा आकर कंपनी में हिस्सा मांग लेता है, लेकिन हिस्सा मांगने के बावजूद रणविजय के दादाजी उसे वहां से भगा देता है। और इसीलिए तब से ही वो लोग रणविजय के फैमिली से नफरत करते हैं और बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब सुनकर रणविजय सीधा अबरार को ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे पता चलता है कि अबरार स्कॉटलैंड में है। तो रणविजय तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और वहीं पर हम रणविजय और अबरार के बीच एक काफ़ी लंबा फाइट सीन देखते हैं, जिसके एंड पर रणविजय अबरार को एक आखिरी मौका देता है सुधरने का, लेकिन अबरार नहीं मानता तो रणविजय उसको मार डालता है। अब रणविजय वापस घर आता है और वहीं पर उसे पता चलता है कि उसके डैड को कैंसर है और वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाले। जिसके बाद रणविजय और उसके फादर के बीच एक लंबी कन्वर्सेशन चलती है, जिसके एंड में बलबीर सिंह ये एक्सेप्ट करता है कि उसने कभी भी रणविजय को वो प्यार और टाइम नहीं दे पाया जो वो डिज़र्व करता था, और वो एक अच्छा फादर भी नहीं बन पाए। इसलिए वो रणविजय से माफ़ी भी मांगता है। अब आखिरकार दोनों बाप बेटे अपने गिले शिकवे को दूर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अबरार के उसी भाई को, जिसको अबरार ने बिल्कुल रणविजय जैसा बनाया था सर्जरी करवा के। वो एक किलर टाइप का था और काफ़ी एग्रेसिव इंसान था। वो रणविजय के 2 आदमियों को भी मार देता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड भी यही हो जाता है। अब अगली मूवी में जो पार्ट 2 आएगा, वहाँ पर हमें पता चलेगा कि वो रणविजय के जैसा देखने वाला आदमी कैसे रणविजय से बदला लेगा और क्या होगा। अगर आप भी जानने के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।